सृष्टि के रहस्यों के ज्ञाता हमारे पूर्वज हम पर 5 महायज्ञों के रूप में ऐसे कर्तव्य सौंप गए जिनसे सृष्टि का संरक्षण होता है। पहला ऋषि यज्ञ अर्थात वेदों के अध्ययन, दूसरा देव यज्ञ यानी हवन पूजन, पितृ यज्ञ अर्थात श्राद्ध कर्म, मनुष्य यज्ञ दान दक्षिणा, भूत यज्ञ अर्थात पशु पक्षियों का पोषण। श्राद्ध कर्म से ब्रह्मा जी से लेकर घास तक सभी प्राणियों की संतृप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर व्याप्त रहते हैं और सूक्ष्म शरीर होने के कारण वे यज्ञ व धूप, ब्राह्मण भोजन, दीपदान, जल आदि से तृप्त होकर पितृलोक को लौट जाते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप केवल एक ब्राह्मण या एक संत को भी भोजन करवा सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं। विधिवत यज्ञ न कर पाएं तो पितरों को धूप दे सकते हैं। अग्नि को अर्पित प्रत्येक आहुति गंध रूप से सूक्ष्म शरीर, मन व समस्त प्राणी जगत को तृप्त करती है। आर्थिक अभाव में घास काटकर गौ माता को खिला देने का भी प्रावधान है। यदि वो भी ना हो तो श्रद्धा व भक्ति पितरों को समर्पित करने से भी श्राद्ध कर्म पूर्ण होते हैं। माना गया है कि एक कलश जल में भी पितरों के कई कुटुंब समा जाते हैं। नदी में या कलश में जल भरकर दीपदान करने से भी पितृ तृप्त होते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण, संत, पशु पक्षियों को भोजन करवा सकते हैं, दीपदान, धूप या हवन कर सकते हैं। अंत में तिल, जौ व दूध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को धूप देने के लिए आपको चाहिए कुश आसन, लकड़ी या कंडे, तांबे, पीतल अथवा मिट्टी का पात्र और गुड़ मिश्रित घी। किसी भी अनुष्ठान से पूर्व पवित्रीकरण, आचमन व संकल्प आवश्यक है। पूजन कार्य करते समय पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए व पितरों के कार्य करते समय दक्षिण मुख होकर बैठना चाहिए। पितरों को धूप देने के लिए आसन ग्रहण करिए। कलश या किसी बर्तन में जल लीजिए। गंगा जल हो तो और भी उत्तम है। कुश, पान, आम के पत्ते अथवा पुष्प से अपने पर 3 बार जल छिड़किए। इसे पवित्रीकरण कहते हैं अर्थात मन, बुद्धि तथा विचारों की शुद्धि। बाएं हाथ में आधा चम्मच जल लेकर ओम केशवाय नमः बोलकर पी लीजिए। इससे हृदय की शुद्धि होती है। दूसरी बार जल लेकर ओम नारायणाय नमः बोलकर पी लीजिए। इससे मन निर्मल होता है। तीसरी बार ओम माधवाय नमः बोलकर पी लीजिए। इससे पूजन सिद्ध होता है। अब ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लीजिए। कहा गया है कि आचमन करते समय हथेली पर देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ व सौम्य तीर्थ होते हैं। आसन पर भी थोड़ा जल छिड़क लीजिए। मस्तक पर तिलक धारण करिए। दाएं हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर आप जो पूजन करने जा रहे हैं उसका संकल्प लीजिए। अब हवन पात्र में लकड़ी या कंडा रखकर अग्नि प्रज्वलित करिए। जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत व पुष्प से पात्र का पूजन कीजिए। गुड़ मिश्रित घी से गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी व महेश का ध्यान कर उन्हें आहुतियाँ दीजिए। अब पितरों का ध्यान करके उन्हें आहुति दीजिए। तत्पश्चात जल अर्पण कीजिए। भारत विभाजन के समय व लगभग 1400 वर्षों से आज तक धर्म के नाम पर मार दिए गए करोड़ों हिंदुओं की आत्म शांति के लिए अयोध्या फाउंडेशन के आह्वान पर 15 अगस्त 2020 को देश विदेश के लाखों हिंदुओं ने सर्वपितृ अमावस पर सामूहिक श्राद्ध व तर्पण के संकल्प लिए। वैश्विक महामारी के कारण सामूहिक तर्पण गया जी में नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम समस्त सनातन परिवार मिलकर उन करोड़ों पूर्वजों के लिए अपने अपने निवास स्थान पर स्वयं तर्पण कर्म करेंगे।
महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं। सर्वप्रथम पूर्वमुख होकर आसन ग्रहण करें। पवित्रीकरण, आचमन और संकल्प लें। मस्तक पर तिलक धारण करें। जनेऊ व गमछा बाएं कंधे पर रहे। तर्पण के लिए एक बड़ी परात में जल और यदि हो सके तो गंगा जल, थोड़ा दूध, काले सफ़ेद तिल, पुष्प डाल लीजिए। सर्वप्रथम 29 देवों व 10 ऋषियों को हम तर्पण देंगे। दोनों हाथों के अग्रभाग से 39 बार एक एक अंजलि तिल दूध मिश्रित जल लेकर हम दूसरे पात्र में गिराएंगे। आप चाहें तो देवताओं के लिए केवल 3 अंजलि ही अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद दिव्य मनुष्यों के लिए उत्तर मुख होकर 7 बार 2-2 अंजलि जल कनिष्ठिका के मूल भाग यानी दोनों हाथों के बीच से अर्पण करेंगे। इसके पश्चात दक्षिण मुख होकर हुतात्म हुए समस्त हिंदू पितृगणों के लिए कश्यप गोत्र का उच्चारण करके जल देंगे। कुशा को अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखेंगे। अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से 3 अंजलि तिल मिश्रित जल महिलाओं को तस्यै स्वधा नमः कहकर अर्पित करेंगे। बच्चों व पुरुषों के लिए तस्मै स्वधा नमः कहकर 3-3 अंजलि जल देंगे। ये तर्पण कर्म हम श्री नारायण के चरणों में समर्पित करेंगे। धर्म की सदा जय हो। वंदे मातरम। हर हर महादेव।